हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स मैजिक में। और आज हम बात करने वाले हैं 16 सितंबर करंट अफेयर्स की। और हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है कि भारतीय विज्ञापन मानक परिषद यानी स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस का चेयरमैन किसे चुना गया है। तो ये चुना गया है सुभाष कामत को। और इन्हें ASCI के उपाध्यक्ष के पद पर काम कर रहे थे कामत, और अब इनको भारतीय विज्ञापन मास्क मानस परिषद की बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का चेयरमैन चुन लिया गया है। और ये स्थान लेंगे रोहित गुप्ता का, जो सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स के अध्यक्ष थे। इसके अलावा जनसंपर्क फ्रेम केचप स्मारक प्राइवेट लिमिटेड में प्रबंधक निदेशक NS राजन को वाइस चेयरमैन और मेडी ब्रेडेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी यानी शशिधर सिन्हा को पुनः मानद कोष अध्यक्ष चुना गया है। जो भारतीय विज्ञापन मानद परिषद का स्थापना है वो 1985 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस बैंक ने सुगुन फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के लिए 15 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यानी जो कौन सा बैंक है वो सुगुन फूड्स प्राइवेट लिमिटेड को 15 मिलियन डॉलर का ऋण दे रहा है। वो दे रहा है एशियाई विकास बैंक यानी ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक। और ये है 15 मिलियन जो अमेरिकी डॉलर हैं, ये ऋण वित्त पोषण के लिए और गैर परिवर्तनीय डिबेंचर की सदस्य के माध्यम से दे रहा है। और यह समझौता कोविड-19 महामारी के दौरान पोल्ट्री फार्मिंग संचालन सहित भारत में ग्रामीण आजीविका और खाद्य सुरक्षा को बनाए रखने में मदद करने के लिए भी दे रहा है। जो ADB है उसके अध्यक्ष हैं मात्सुगु असाकावा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सिटी ग्रुप की पहली महिला CEO कौन बनी है। तो यह बनी है जेन फ्रेजर, और इन्होंने स्थान लिया है माइकल कॉर्पोरेट का। और जो सिटी ग्रुप है इन्होंने जेन फ्रेजर को अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO चुन लिया है। और इस प्रमुख वैश्विक बैंक की पहली महिला CEO है ये, जो फरवरी 2021 में सेवानिवृत्त हो रहे हैं माइकल कॉर्पोरेट, उनके स्थान पर इनको लिया गया है। और फ्रेजर वित्तीय उद्योग में एक उभरती हुई महिला हैं। उन्होंने निवेश, बैंकिंग, धन प्रबंधन, संकटग्रस्त वर्कआउट और लैटिन अमेरिका में रणनीति का विस्तार जैसे अहम मुद्दों पर इन्होंने कार्य किया है। सिटी ग्रुप का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है और इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1998 को हुई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि केयर ने चालू वित्त वर्ष में भारत की GDP में कहाँ तक की गिरावट का अनुमान लगाया है। तो यह लगाया है जो भारतीय रेटिंग एजेंसी है केयर रेटिंग्स, इसने वित्त वर्ष 2020-21 में जो भारत की GDP है उसको 8 से 8.2 की रेंज में नेगेटिव होने का अनुमान लगाया है। और यह अनुमान जो पिछला इन्होंने अनुमान जारी किया था उससे -6.4% अधिक है। और सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि में लगभग 8% की गिरावट और सकल स्थिर पूंजी निर्माण में गिरावट के साथ जुड़ी है। जो केयर रेटिंग है इसकी स्थापना 1993 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है और इसके CEO हैं अजय महाजन। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सरकार ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड यानी OFB यानी आयुध निर्माणी बोर्ड, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की निगरानी के लिए मंत्रियों के समूह का गठन किसकी अध्यक्षता में किया है। यानी इन्होंने एक समूह बनाया है मंत्रियों का इसकी निगरानी के लिए, नियमितीकरण की प्रक्रिया की निगरानी के लिए। और इसके अंदर एक उच्च अधिकार प्राप्त मंत्रियों का समूह है ये। और इसके अंदर जो इसके अध्यक्ष हैं वो बने हैं रक्षा मंत्री हमारे जो राजनाथ सिंह हैं, यानी राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं ये इसके अध्यक्ष होंगे। और सरकार ने आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत 16 मई को घोषणा की थी। और यह ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को 100% स्वामित्व वाले एक या एक से अधिक कॉरपोरेट संस्थानों में परिवर्तन करके आयुध आपूर्ति में स्वायत्तता, जवाबदेही और दक्षता में सुधार करेगी, जो रक्षा मंत्रालय के एक अधिनियम कार्यालय है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि विश्व बैंक ने कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है। तो विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक में, और ये किया गया है राजेश खुल्लर को। और राजेश खुल्लर ये 1988 बैच के IAS अधिकारी हैं। और इन्हें विश्व बैंक है जो वाशिंगटन DC में स्थित है, वहाँ पर इन्हें एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। और मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने राजेश खुल्लर को पदभार ग्रहण करने की तारीख से 3 साल के कार्यकाल या उसके पद से मुक्त होने की तारीख यानी 23 अगस्त 2023 तक की यहाँ पर मंजूरी दी गई है।
और खुल्लर वर्तमान में मुख्यमंत्री जो मनोहर लाल खट्टर है हरियाणा के, उसके प्रधान सचिव के रूप में कार्य कर रहे हैं और वे नवंबर के पहले सप्ताह में विश्व बैंक में शामिल होंगे। जो खुल्लर हैं ये कार्यकारी निदेशक के तौर पर विश्व बैंक में भारत, बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका का प्रतिनिधित्व करेंगे। यानी 4 देशों का प्रतिनिधित्व करेंगे, भारत का, बांग्लादेश का, भूटान का और श्रीलंका का। और विश्व बैंक समूह में 25 कार्यकारी निदेशक शामिल हैं जो प्रत्येक देश या देशों के निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। या तो वो पद पर नियुक्त किए जाते हैं या फिर चुने जाते हैं। विश्व बैंक का अध्यक्ष हैं डेविड मालपास और इसकी स्थापना हुई थी जुलाई 1944 में और इसका हेडक्वार्टर संयुक्त राज्य अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी मनीला के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त करने की मंजूरी दी है। तो ये कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने मंजूरी दी है समीर कुमार खरे को और ये एडीबी यानी एशियाई विकास बैंक मनीला के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाएंगे। जो खरे हैं ये 1989 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी IAS असम कैडर के अधिकारी हैं और ये वर्तमान में वित्त मंत्रालय के तहत आर्थिक मामलों के विभाग में अतिरिक्त सचिव के रूप में कार्य कर रहे हैं। उन्हें 3 वर्ष के लिए कार्यकाल के पद के प्रभारी की नियुक्ति की तारीख या उसके अगले जो आदेश हैं उन तक जो भी पहले हो के लिए नियुक्त किया गया है। एशियाई विकास बैंक के जो अध्यक्ष हैं वो मात्सुगु अस्कावा हैं। इसका हेडक्वार्टर मांडलुंग फिलीपींस में स्थित है और इसकी स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 को। हमारा अगला क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 15 सितंबर को और यह विश्व स्तर पर मनाया जाता है, हर साल मनाया जाता है। और यह लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस दुनिया में लोकतंत्र की स्थिति की समीक्षा करने का अवसर देता है। लोकतंत्र एक लक्ष्य के रूप में प्रक्रिया है और केवल अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, राष्ट्रीय शासी निकाय, नागरिक समाज और व्यक्तियों की ओर से पूरी भागीदारी और समर्थन के साथ में लोकतंत्र के आदर्श को हर किसी के लिए आसान, हर जगह आनंदमयी जीवन बना सकता है। और ये पहली बार 2008 में मनाया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र के ECOSOC निकाय का सदस्य कौन सा देश बना है। अब बात करें ECOSOC की तो यह है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल यानी आर्थिक और सामाजिक परिषद। और इसके अंदर जो सदस्य बना है वो भारत बना है। और यहाँ पर जो 3 देश थे इस सीट के मुकाबले पर, तो भारत, चीन और अफगानिस्तान, जिनमें भारत ने जीत हासिल की और भारत और अफगानिस्तान को 54 में से अधिकतर सदस्यों का साथ मिला, जबकि चीन आधा रास्ता भी तय नहीं कर पाया। और इसके अंदर भारत को आर्थिक और सामाजिक परिषद के महिलाओं की स्थिति पर काम करने वाले निकाय यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन स्टेट ऑफ वीमेंस का सदस्य चुना गया है। और भारत 4 साल यानी 2021 से लेकर 2025 तक महिलाओं की स्थिति पर काम करने वाले संयुक्त राष्ट्र आयोग के सदस्य के रूप में कार्य करेगा। ECOSOC की स्थापना 1945 में हुई थी। इसके अध्यक्ष मुनीर अकरम हैं और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि जापान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो जापान के नए जो प्रधानमंत्री हैं वो योशिहिदे सुगा बने हैं और उन्होंने स्थान लिया है शिंजो आबे का। और ये देश के सत्तारूढ़ पार्टी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी यानी LDP के नए प्रमुख और जापान के प्रधानमंत्री पद के लिए इन्हें चुना गया है। और ये 71 ईयर्स के हैं और ये अधिकारी 16 सितंबर 2020 से अपने कार्यभार को ग्रहण करेंगे और इनको 534 वोट में से 377 वोट मिले हैं। जापान की राजधानी टोक्यो है और यहाँ की मुद्रा है येन। और साथ ही में आज है 15 नवंबर। तो 15 नवंबर को एक दिवस और मनाया जाता है जिसे बोलते हैं हम राष्ट्रीय इंजीनियर्स डे। और यह 1968 से हर साल मनाया जा रहा है और इसे इंजीनियर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये जो दिन है ये भारत के सबसे महान इंजीनियर सर मोक्सगुमन विश्वेश्वरैया की जयंती का दिन है, जो सर MV के नाम से प्रसिद्ध है। और सर MV ये फादर ऑफ मॉडर्न मोयर्स यानी आधुनिक मैसूर के जनक के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। और उन्होंने 1955 में भारत के निर्माण और उसके असाधारण योगदान के लिए भारत रत्न से भी उन्हें सम्मानित किया गया था। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए
और आपके अपने YouTube चैनल करंट अफेयर्स मैजिक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।